अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छुट्टी का दिन, सुबह का वक्त, मैं गाड़ी में और गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों में। आज मेरा जहन थोड़ा सा अपनी जगह है नहीं। यूँ समझ लीजिए कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है और किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कुछ उजाड़ उजाड़ सा जहन है। तो 50 किलोमीटर गाड़ी चलाइए और पहुंचा हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है, लेकिन फ़िलहाल देखने में ये तमाम जगह जो है उजाड़ लग रही है, लेकिन उजाड़ के साथ भी यहाँ खूबसूरती है थोड़ी सी। सूरज अभी नहीं निकला है। कुदरत की खूबसूरती हर जगह बिखरी पड़ी है। ज़िंदगी और मौत दोनों का इम्तिज़ाज यहाँ पर है। मैं दिखाता चलूँ। अब मैंने कहा जहन उजाड़ हो रहा था, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर ये भी नज़र आ जाएगा, लेकिन देखना चाहिए। ये किसी जानवर की हड्डियाँ, बहुत ही खूबसूरत दरख्त, तकरीबन जंगल सा है ये। चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और गाफट्री मेरे सामने है। पता नहीं क्या जगह है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ ये उम्मुल कुवैन में हूँ मैं इस वक्त, दुबई से 50 किलोमीटर दूर। ऐसी जगह, ऐसी कई जगहों पे मैं गया हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। क्या जगह है साहब, अद्भुत। ये एक बहुत पुराना दरख्त, ये दरख्त अपने ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल कर चुका। दोस्तों चलते चलते मैं पहुंच गया हूं कुछ ऐसी जगह पर। मैं वहां पर था। अब यहाँ मसला ये है, रास्ता अब आगे बंद है, यानी यहाँ से आगे मैं जा नहीं सकता। और स्टोरी की शुरुआत जो उजाड़ खाने से हुई है, जहन में जो इस तरीके के सवालात और ख़यालात का मजमुआ इस वक्त चल रहा है, घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। सूरज वहाँ अभी निकलता हुआ, इसलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से डालते हैं रवानगी का सफ़र, क्योंकि यहाँ पर है कुछ नहीं। कुदरत है, उसके नज़ारे हैं। रेगिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी एक जगह एक साथ अक्सर मिलती है अब तो, लेकिन मैं आपको दिखाता रहता हूँ उसके साथ साथ ये रेगिस्तान की असली शक्ल, असली हैयत और ये कुदरत की कारीगरी के नायाब नमूने जो आपको हर तरीक़े से, हर शक्ल में जा बजा जगह जगह नज़र आएंगे। मैंने कहा था ना आपसे, आज मेरा जहन जो है थोड़ा सा उजाड़ उजाड़ है। देखिए एक उजाड़ जगह आ गया। नेचर को हम लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन अगर हम नेचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो मदर नेचर अपनी जो जगह है, अपना जो खोया हुआ वक़ार है, उसको रिक्लेम कर लेता है। यहाँ किसी ज़माने में इंसान रहते थे। मुझे लगता है ये कोई लेबर कैंप जैसी जगह है जहाँ रहते होंगे, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी कभी उजाड़ जगहों पर चले जाना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिस ज़िंदगी के पीछे हम बेतहाशा भागते हैं, वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होने वाली है, रुकने वाली है, और उसके आगे और फिर रह जाएगा कुछ ऐसा मामला। ये किचन है, क्या है शायद, लेकिन अब कुछ नहीं है। न जाने कौन कौन लोग यहाँ रहते होंगे, कितने लोगों ने यहाँ लेटकर, सोकर, जागकर, उठते बैठते कितने सपने देखे होंगे। वो सपने अब कहाँ हैं पता नहीं। लुक एट दिस। ऐसी जगहों पे पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन मुझे भी इस वक्त, मैं क्या करूं, मेरी आदत है भटकने की। स्कूल के
थेरासिस, कोई स्टूडेंट रहा होगा जो पढ़ता होगा। और ये मुझे लगता है ये बंगाली में है, कुछ बंगला में। और इसके साथ यहाँ कुछ है खाने का, सड़ गया है, खजूरें हैं शायद। और ये देखिए साहब, 2009 की ये कोई डेस्क डायरी है, बारिश में भीग गई है, किसी का हिसाब लिखा है। और ये हाल यहाँ पर है। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। हकीकत में ज़िंदगी के अलग अलग पहलू और ज़िंदगी के अलग अलग रंग ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कामयाब हूं नाकामयाब हूं इसका फ़ैसला आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है, इसमें मेरा अपना कोई प्लान नहीं है। मैं घर से निकलता हूं और गाड़ी में बैठता हूं और जहां नसीब ले आता है वहां रुक जाता हूं। देखिए यहाँ के ये मामलात हैं। एक साहब यहाँ टंगे हुए, इनफैक्ट इसमें कोई साहब रहते होंगे। अब ये एरोपोस्टल अच्छा ब्रांड है और ये पतलून जो है ऐसी हो गई। नीचे एक जीन्स, पुरानी जीन्स, सिगार भी होगा, फटा हुआ जूता, छूटी हुई चप्पल, बिना स्विच के सॉकेट और एक जेरिकेन जिसमें पानी हो सकता था, लेकिन पानी तो जब होता जब उसका तला होता। साथ में एक मल्टीमीटर, रिमोट कंट्रोल और तमाम चीज़ें, एक माउस यानी कि चूहा, टूटा हुआ घर, बिना छत का कमरा। ज़िंदगी तबाही की शक्ल में हमारे सामने है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, यही आपको दिखानी है। वो खिड़की जो अब बंद नहीं रहती सामने, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। समझ में आ रही है आपको स्टोरी आज की? आ रही है ना? आपको समझ में आना भी चाहिए। ये देखिए सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म मामला, कोई नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक, नो वन इज़ हियर। तो 54 नंबर में सिराज और रफ़ीक साहब रहते थे होंगे कभी, और 53 में फजलू, पता नहीं कहाँ होंगे। कुछ रखा होगा लेकिन बाद में चिड़ियों का घोंसला हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शिव जी हैं, कोई पूजा करता होगा अपने आराध्य की, अपने भगवान की। भगवान खुदा सब वो तो हर जगह मौजूद हैं। देख लीजिए, इंसान नहीं है पर यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ सामने कुछ पक्के मकानात भी नज़र आ रहे हैं। चल के उनका नज़ारा किया जाए, देखा जाए वहाँ क्या है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन चलिए चलने की जुर्रत मैं करता हूँ। अल्लाह करे कि सिर्फ सलामत रहे, सर सलामत रहे। यकीनन ये तो ऑफिस है, घर नहीं है, ऑफिस है। ये रूम कैशियर का है। देखे चल के कुछ पैसा वैसा मिल जाए अगर भैया, किसी के काम आ जाएगा। अब आजकल तो हालात सही है नहीं। हाँ भाई साहब, कोई है? भाई हमें चेक वेक कैश दे दो भैया। कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये एक फोल्डर पड़ा है और इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। चलिए यहाँ आ गए और ये बिल्कुल लश ग्रीन, वाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत जगह मानना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी मस्जिद, अच्छी खासी, तकरीबन 200 लोगों के करीब यहाँ नमाज़ पढ़ सकते होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा।
ये जगह 100 साल तक अगर ऐसी पड़ी रह जाए तो हम इसे शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। यहाँ पेड़ पौधे, घास फूस, उसके बाद यहाँ पर सैंडस्टॉर्म अगर आ गया तो ये रेत के अंदर दब जाएगी, और उसके बहुत सारे सालों के बाद अगर कभी खुदाई हुई तो ये बाक़ियात जस के तस, यानी कि ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमसे पहले जो लोग आए उनके बारे में पता कैसे चलता है? पता ऐसे ही चलता है कि जब हम खुदाइयाँ करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के सामने आता है। जो आज हम हैं वो मुस्तकबिल वालों का माजी बन जाएंगे। क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे निशानात छोड़ के जाएं, कुछ ऐसी धरोहर उनको देकर जाएं जिससे उनको हम पर फ़ख्र हो। जब वो हमें याद करें तो अच्छे तरीके से याद करें। हमारे मुल्कों में जो हालात हैं इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के हैं। नफ़रत का ये जहर 20-25 साल 30 साल पहले से फैलाना शुरू किया था। आज ये तनावर दरख्त बन गया है। हम लोग उसी नफ़रत में सुबह शाम जीते हैं। आसपास देखना भूल गए हैं, लोगों से बात करना भूल गए हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। हम में कुछ नहीं बदला। हमारा पड़ोसी और हम वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हमारा नज़रिया बदल गया है, क्योंकि वो नज़रिया हमारा अपना नहीं है। वो नज़रिया है चंद लोगों का जिनके अपने अपने कुछ मकासद हैं। वो अपना नज़रिया हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ठूंस देते हैं, डाल देते हैं, और फिर हम उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। और हम बकौल रवीश कुमार के कि हम एक भीड़ में बदलते जा रहे हैं जिसका अपना कोई जहन नहीं है। इसको छोड़ें, इसको एक तरफ ताक में रख दें। हम इंसान हैं, इंसान का दूसरे इंसान से मोहब्बत करना धर्म है, यही उसका मज़हब है। मोहब्बत करिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत फैलाइए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मर्ज़ है तो वो मर्ज़ है नफ़रत का मर्ज़। और इस नफ़रत के मर्ज़ की अगर फ्री की कोई दवा है, फ्री की बता रहा हूँ मैं आपको, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो मोहब्बत है, एक दूसरे का ख्याल है। अब मैं तो जहाँ भी गया हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जब भी मोहब्बत दी तो उसका जवाब मोहब्बत से मिला। याद रखिए, ये मोहब्बत का बीज जो आप आज अपनी सोसाइटी की ज़मीन में डालेंगे, और जब ये पेड़ बड़ा होगा, आने वाली नस्लें, उनका नाम कोई भी हो, उनकी कास्ट कुछ भी हो, उनका रिलीजन कोई भी हो, उस मोहब्बत के दरख्त से वो फैज़याब होंगे तो हमें वो अच्छी तरीके से अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। वरना अगर हम इनको तबाही की तरफ लेके जाते हैं और तबाही इनकी विरासत बन के उनको मिलती है तो उनकी भी पूरी ज़िंदगी जो है उस विरासत को, यानी उस तबाही को सही करने में गुज़र जाएगी, अगर उनका जहन मोहब्बत पसंद हुआ तो। वरना नस्लें की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ज़रा सोचिए इस बात को। ज़िंदगी सिर्फ़ वही है जो कुदरत की दी हुई है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ें तो सिर्फ़ कबाड़ पैदा करती हैं। हर जगह ताजमहल नहीं हुआ करती। ताजमहल भी बेसिकली कब्र है, बहुत खूबसूरत कब्र ये कह सकते हैं। इन्हीं मोहब्बत के फूलों को खिलाने की और लगाने की ज़रूरत है। जी, ऐसे भटकना पड़ता है मुझे, कहाँ कहाँ न जाने कैसे कैसे। तो ये हालात होते हैं दोस्तों। ये थी आज की छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा सफ़र। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये पसंद आया होगा। चलें।